गुड इवनिंग टू ऑल। तो सब लोग जुड़ गए क्या? गुड इवनिंग। कल जो क्वेश्चन बताए तुम्हें जाके देखे दोबारा। कल जो अपन ने अच्छा। ओके ठीक है फिर। आज देखो अपन एनाटॉमी सेकंड की बात करेंगे। एनाटॉमी फर्स्ट की जो है क्वेश्चंस की अपन कल बात कर ली थी, ठीक है। आज अपन एनाटॉमी सेकंड की, तो देखो इसमें जो है मेनली क्वेश्चन बहुत सारे हैं वैसे तो, क्योंकि देखो ना मॉडर्न ही आती है सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों आती है, और सेकंड में जो है ओनली मॉडर्न आती है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो कोशिश करते हैं। देखो अभी तो शायद 190 के समथिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करते हैं अपन आधे की कर लें आज, ठीक है। तो देखो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरु रज्जु की रक्त आपूर्ति के बारे में लिखो, मतलब राइट अबाउट द ब्लड सप्लाई द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपको बहुत अच्छे से मेरी बताई हुई है। बताओ याद है क्या किसी को स्पाइनल कॉर्ड की? स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था ना अपन ने। कौन सी आर्टरी आई थी उसमें? सुमन याद है क्या तुम्हें? हाँ या ना तो बोल दिया करो। ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ। ऐसे बोलो ना तो कि याद है तो ठीक है, नहीं याद तो मैं बता दूंगी, बस इतना ही तो होगा, है ना। तो बोला करो, ठीक है। तो देखो इसमें जो है बताते हैं अपन। दो आती है मेनली, कौन कौन सी? एक तो है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। ये कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। एक मिनट। अब देखो ये कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। एक होती है अपनी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर स्पाइनल कितनी होती है? दो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दो टाइप की आर्टरी आ रही है। कौन कौन सी? एक तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, दूसरी आ रही है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनल कितनी होती है? एक। और जो पोस्टीरियर स्पाइनल है वो कितनी होती है? दो, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, और हाँ देखो ये दोनों जो आर्टरी हैं वो अपनी ब्रांच किसकी हैं? वर्टिब्रल आर्टरी की। और वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है बताओ? वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? बहुत अच्छे से पढ़ी है अपन ने ये तो। विटामिन ए ट्रिक बताई थी ना तुम्हें। किसकी ट्रिक थी ये? हम्म नहीं याद? सब क्लेवियन की थी ना, सब क्लेवियन आर्टरी। याद करो, सब क्लेवियन आर्टरी पढ़ी थी ना अपन ने। विटामिन ए इसकी बताई थी, तो बी फॉर क्या था? वर्टिब्रल आर्टरी तो थी, है ना। ठीक है, याद कर लेना इसको, अच्छे से आई हुई है ये, है ना। फिर देखो अपन नेक्स्ट ये क्वेश्चन, हाँ इसमें बात होगी कि कौन कौन सी कर रही है। एक तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, दूसरी कौन सी? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। फिर देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आगे चलूं मैं? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। फिर देखो सेकंड, सेकंड अपन जो बात करते हैं वृक्क के हाइलम में पाई जाने वाली संरचनाओं के नाम, मतलब राइट द रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द हाइलम ऑफ किडनी। मतलब क्या पूछ रहा है ये? किडनी के अंदर हाइलम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है। तो कौन कौन सी होती है इसमें? वेसल्स हैं, नर्व हैं, ठीक है। और देखो एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या क्या आती है इसमें? रीनल वेन एग्जिट होती है, ठीक है। रीनल आर्टरी एंटर होती है, और रीनल पेल्विस। तो तीन मेनली कौन कौन सी आई? रीनल, एक तो वेन आ गई, एक रीनल आर्टरी आ गई, और एक रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या होता है? रीनल पेल्विस किसको बोलते हैं? याद है? देखो रीनल पेल्विस जो है वो क्या है? इनलार्ज अपर एंड ऑफ द यूरेटर। यूरेटर का जो है इनलार्ज अपर एंड, जैसे अपन ने नहीं बताया था क्या? देखो यहाँ पे जो है रीनल पेल्विस वाला जो आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, कटे तो बता देना, ठीक है। तो देखो ना अपन क्या बात कर रहे हैं कि
रिलेशन देखो, इसमें अपन सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड में क्या है, देखो क्या पूछा है कि राइट द रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द हाइलम ऑफ किडनी। आवाज सही आ रही है ना अभी? एन हाँ, है ना। बीच में देखते हैं अपन क्या होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो है बट फिर भी ठीक है। स्ट्रक्चर फाउंड, अब देखो इसमें मैंने तुम्हें तीन स्ट्रक्चर बताइए मेनली, कौन कौन से, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस। तो मैंने आपसे पूछा था कि रीनल पेल्विस किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, अपर एंड। अपर एंड जो है किसका, यूरेटर का, वो क्या हो जाता है, इनलार्ज्ड, मतलब बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोला है, रीनल पेल्विस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलो आगे। हाँ ठीक है, फिर देखो थर्ड है अपनी कि राइट द ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग। तो आपको अच्छे से आती है लंग की ब्लड सप्लाई, बताओ आती है ना? कौन सप्लाई करती है लंग को? कौन सी एरोटा थी अपनी मेनली, बताओ। हम्म, थोरेसिक एरोटा थी ना, भूल कैसे गए तुम लोग? थोरेसिक एरोटा पढ़ी थी ना अपन ने, उसकी क्या हो जाती थी, यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरीज आती थी, वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई कराती है लंग को। ठीक है। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रहणी के प्रत्येक भाग की लंबाई। ये तो क्वेश्चन बता ही दो तुम लोग अब मुझे, कितनी कितनी होती है बताओ। ड्यूडेनम के ईच पार्ट की लेंथ बताओ कितनी होती है, सुमन आती है क्या? हाँ कौन कौन से बताओ तो। हम्म बताओ। आगे सेकंड की। ठीक है, मतलब तुमने इंच में याद करी है, तो देखो हाँ ठीक है, देखो ना, वैसे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि सेंटीमीटर में याद कर लेना, तो वो एग्जैक्ट होती है सेंटीमीटर में, इंच का कोई इतना वो नहीं होता। बाकी ठीक है, तुमने इंच में याद कर। वैसे देखो ना, अपन सेंटीमीटर में बताते हैं फर्स्ट पार्ट की 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेकंड की बताते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ढाई नहीं है ये, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। थर्ड की बताते हैं 10, और फोर्थ की बताते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टोटल चार की लंबाई आती है, 5, 7.5, ठीक है, 10 और 2.5। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन है ना, आता ही रहता है ज्यादातर, बहुत बार आया हुआ है कि लेंथ की बताओ अलग अलग पार्ट की। ठीक है, याद कर लेना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की रक्तापूर्ति, मतलब ब्लड सप्लाई पूछी किसकी, स्टोमक की। तो कौन कौन सी होती है, स्टोमक को कौन सप्लाई करती है? सब। हम्म, गैस्ट्रो, शाबाश। तो इसमें जो है मैंने किसकी ब्रांचेस थी वैसे, सुमन याद है तुम्हें? एक मैन मेजर ट्रंक बोलते थे, कौन सा ट्रंक था वो, सीलियक। हाँ सीलियक ट्रंक। ठीक है, सीलियक ट्रंक की ब्रांचेज आती थी। तो ये तुमने एकदम करेक्ट बताई है, कौन कौन सी, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, और 5 से 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक। इसका मतलब यहाँ पे जो है टोटल 3 टाइप की आर्टरी कर रही है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया और रिपीट करना हो तो बताओ, वरना मैं आगे चलूँ। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, पैरा रेक्टल चीरा। देखो ये जो है इसमें छोड़ो, तुम इंग्लिश में पढ़ो पैरा रेक्टल मिशन। इसका मतलब है पैरारेक्टल फोसा पूछा है इन्होंने। ठीक है। तो क्या होता है, ए पेरिटोनियल डिप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द रेक्टम, मतलब रेक्टम की दोनों साइड जो है एक पेरिटोनियल डिप्रेशन यानी गड्ढा टाइप प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला इन्होंने, पेरिटोनियल फोसा बोला है।
ठीक है। किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियल फोल्ड, पेरिटोनियम के फोल्ड से जो है ये बनता है पेरिटोनियल फोसा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो है ये जो है देखो, अपन ने बता दिया पेरिटोनियल की फोल्ड तो ठीक है, बट पेरिटोनियल की फोल्ड तो बहुत सारे होते हैं। तो देखो नोट डाउन करना कि मेल में तो है ये किससे बनता है अपने मेल में जो बनता है वो रेक्टो वेसाइकल, रेक्टो वेसाइकल पाउच, ठीक है, इससे बनता है। और फीमेल में किससे बनता है ये? रेक्टो यूटेराइन पाउच। अच्छा चलो ये बताओ रेक्टो वेसाइकल पाउच किसको बोलेंगे? मैंने आपको बताया हुआ है, याद करो बहुत अच्छे से, नाम से ही पता चल रहा है, बताओ। रेक्टो वेसाइकल पाउच। हम्म, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ देखिए। सुमन, हाँ बताओ रेक्टो वेसाइकल पाउच क्या होता है? आता है क्या? आता है तो आता है ऐसे बोलो हाँ। नहीं आता? ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ, इसमें रेक्टो वेसाइकल जो पाउच है वो क्या है, नाम से पता चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? रेक्टम और वेसाइकल मतलब सेमिनल वेसाइकल, यानी शुक्राशय और मलाशय इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? रेक्टो वेसाइकल पाउच। बस इतनी सी तो बात है। फिर फीमेल में क्या आता है? रेक्टो यूटेराइन मतलब रेक्टस और रेक्टम और यूटेराइन यानी यूट्रस दोनों के बीच में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? रेक्टो यूटेराइन। तो नाम से पता चल रहा है एकदम कॉमन। ठीक है, तो ये बात होगी इनकी। और ये अपन क्या बता रहे हैं? रेक्टो, यहाँ पे देखो पैरारेक्टल फोसा बता रहे हैं, तो ये पेरिटोनियम के फोल्ड से बनता है। यानी मेल में तो किससे बनेगा? ये रेक्टो वेसाइकल पाउच से, और फीमेल में जो है किससे बनेगा? रेक्टो यूटेराइन पाउच से। ठीक है, इस तरीके से इसके पैरारेक्टल फोसा हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आता है स्वर यंत्र के कौन कौन से हिस्से हैं, तो मतलब लैरिंग्स के जो है ये पार्ट पूछ रहा है अपन को। ठीक है, लैरिंग्स के पार्ट अपन को पता है कौन से होते हैं, टोटल 3 पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट, हाँ है ना, कौन कौन से? फर्स्ट, नहीं ये लैरिंग्स के पूछ रहा है, गलती मत करो सुमन। फेरिंग्स के नहीं पूछ रहा अपन से, लैरिंग्स के पार्ट पूछ रहे हैं, है ना। तुम बता रही हो फेरिंग्स के। ठीक है, लैरिंग्स के पार्ट देखो कौन से हैं। फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल। सेकंड है अपने पास साइनस या फिर वेंट्रिकल। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, सेकंड है साइनस या फिर वेंट्रिकल, और थर्ड है इंफ्राग्लोटिक, इंफ्राग्लोटिक पार्ट। ठीक है, और देखो इन 3 पार्ट को डिवाइड करने का बेसिस क्या है कि यहाँ पे जो लैरिंग्स में 2 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? एक तो वेस्टिबुलर फोल्ड और एक वोकल फोल्ड। इनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट वेस्टिबुलर वाला पार्ट है वो होता है अबाउ वेस्टिबुलर फोल्ड। ठीक है, वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे वेस्टिब्यूल। सेकंड है साइनस, ये कहाँ के है? देखो बिटवीन वेस्टिबुलर एंड वोकल फोल्ड, मतलब इन दोनों के बीच का जो है कौन सा? साइनस। फिर थर्ड जो है इंफ्राग्लोटिक, ये कहाँ का है? बिलो वोकल फोल्ड, मतलब वोकल फोल्ड के नीचे का। तो देखो क्या है सिचुएशन, मैं बताती हूँ तुम्हें। जैसे 3 चीजें अपन ने बताई, एक वेस्टिबुलर फोल्ड, एक तो पहला तो ये वेस्टिबुलर फोल्ड वीएफ लिख रही हूँ। सेकंड है वोकल फोल्ड, इसको भी वी ओ एफ लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? 3 पार्ट, कौन कौन से? वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल कहाँ बता रहा है? अबाउ वेस्टिबुलर, मतलब इससे ऊपर, इससे ऊपर ये वाला पार्ट कौन सा होगा? वेस्टिब्यूल। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट जो है कौन सा है? साइनस, वो किसके बीच में है? वेस्टिब्यूलर और वोकल फोल्ड। तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? साइनस या फिर वेंट्रिकल। ठीक है, फिर है वोकल फोल्ड के नीचे वाला पार्ट कौन सा है? इंफ्राग्लोटिक पार्ट। ठीक है, बिलो वोकल फोल्ड। इस तरीके से यहाँ पे टोटल अपन ने 3 जो है लेरिंग्स के पार्ट बता दिए। सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं गर्भाशय के अवलंबों के बारे में, मतलब ये पूछ रहा है लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, तो बहुत अच्छे से अपन ने पढ़े हैं, है ना। ट्रू लिगामेंट, फॉल्स लिगामेंट, वो सब वो यहाँ पे बताने, ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है नाम नाम लिखने।
और बाकी 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन भी आएगा इसके आगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है मूत्राशय के स्नायु के बारे में, यानी यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके लिगामेंट पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे इसके नोट कर लेना कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एंटीरियर, एंटीरियर लिगामेंट। कौन सा होता है एंटीरियर? प्यूबो सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल मतलब प्यूबिस बोन और सर्वाइकल में सर्विक्स वाले पार्ट में जो रहता है यहाँ पे मतलब यूरिनरी ब्लैडर को जो जोड़ता है, इन दोनों को जो जोड़ता है वो प्यूबो सर्वाइकल, ठीक है। सेकंड होता है लेटरल लिगामेंट। अब लेटरल लिगामेंट दो होते हैं, कौन कौन से? एक तो प्यूबो प्रोस्टेटिक, ठीक है, जो प्रोस्टेट से जोड़ेगा। फिर दूसरा होता है प्यूबो वेसाइकल, यानी सेमिनल वेसाइकल से जो जोड़ेगा, ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, दोबारा रिपीट करती हूँ। देखो फर्स्ट है एंटीरियर लिगामेंट, जिसको क्या बोले? प्यूबो सर्वाइकल, ठीक है। सेकंड कौन सा? लेटरल लिगामेंट। इसमें दो आते हैं, फर्स्ट है प्यूबो प्रोस्टेटिक, सेकंड है प्यूबो वेसाइकल, ठीक है, प्यूबो वेसाइकल। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 2 लिगामेंट इन्होंने बताए, क्लियर है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट 9th, हाँ अपन 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है? देखो स्टोमक बेड, स्टोमक बेड अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? मैंने तुम्हें क्लिनिकल भी बताया है इसका अलग से और डायग्राम के थ्रू समझाया है, ठीक है। तो आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं 11th। पित्ताशय के कौन कौन से हिस्से मतलब पार्ट ऑफ द गोल ब्लैडर कौन कौन से होते हैं? एक तो फंडस वाला पार्ट होता है, एक बॉडी वाला और एक नेक। 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस नाम लिखने। फिर देखो 12th का क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द मीडियल सरफेस ऑफ राइट लंग। मतलब क्या पूछ रहा है ये? रूट ऑफ लंग की स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है। याद है क्या किसी को रूट ऑफ लंग की स्ट्रक्चर कौन कौन से आती है? इंपॉर्टेंट बताया था मैंने तुम्हें। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, याद करो, है ना? अब याद आ गए ना तुम्हें? हाँ या ना तो बोला करो तुम लोग, ठीक है। याद कर लेना इनको, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है ये, मैंने आपको तभी बताए थे कि इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना इनको, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13 का, व्हाट इज द कोडल एक्विना। कोडल एक्विना आपको बताया मैं अभी बताया, जस्ट स्पाइनल कॉर्ड जब अपन ने पढ़ी थी तो फिल्म टर्मिनल और कोडा एक्विना दोनों बताए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है 14th का, राइट द नर्व सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स की नर्व सप्लाई सभी को आती है, क्योंकि फेरिंग्स में जब अपन ने पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ी है, फेरिंजियल आर्टरी आती है इसकी, ठीक है। फिर 15 का क्वेश्चन है जीभ की पेशियों के बारे में, तो मसल ऑफ द टंग बताइए ना मैंने, एक दो के नाम बता दो मुझे, थोड़ा ऐसे मुझे भी हो जाए कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं। मसल ऑफ द टंग, एक दो के नाम बता दो कम से कम। हम्म, हायोग्लोसस, याद है कुछ? याद करना आज जाके, ठीक है। जीभ की पेशियों के नाम यानी मसल्स ऑफ द टंग, टंग अपन ने पढ़ी है ना, तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है इसको बहुत अच्छे से, पढ़ लो। ये सेंसरी ऑर्गन के अंदर है, ऐसे मत करो, ठीक है ना? सेंसरी ऑर्गन तो बहुत अच्छे से करने तुम्हें बताया हुआ है, एक सेंसरी ऑर्गन तो पक्का आएगा, ठीक है, तो पढ़ लो इनको। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का, राइट द अटैचमेंट ऑफ द डायग्राम। डायाफ्राम मतलब डायफ्राम के अटैचमेंट, तो ये भी अपने पढ़े हुए डायफ्राम के अंदर जो है। हाँ देखो डायफ्राम वाला जो तुम्हें मसल में मिल जाएगा, डायफ्राम को वैसे मैंने अलग से नहीं पढ़ाया था, बट मसल के अंदर जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है 17th का क्वेश्चन, श्वास नली के वक्ष स्थल में संबंध कौन कौन से, मतलब ये पूछ रहा है ट्रेकिया की रिलेशन। तो देखो ट्रेकिया की रिलेशन तुम लोग नोट कर सकते हो, वैसे मैंने पढ़ाई नहीं है अलग से, क्योंकि इतना नहीं पूछते, पुराने जो पेपर है ना उसमें ये क्वेश्चन आया, अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आता ऐसा, बट फिर भी तुम लोग लिखो, देखो एंटीरियरली लिखो क्या क्या आते हैं इसमें। मेनुब्रियम स्टर्नाई, मेनुब्रियम स्टर्नाई किसका पार्ट है? मेनुबियम स्टर्नाई किसका पार्ट है बताओ? हम्म,
स्टर्नम का पार्ट है ना मेनुडेन स्टर्नाई, फर्स्ट जो पार्ट होता है स्टर्नम का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड लिखो इसमें स्टर्नोथायरॉइड मसल, स्टर्नोथायरॉइड मसल आती है। और क्या आता है, लेफ्ट ब्रोंकोस्फेलिक एंड इंफीरियर थायरॉइड वेन, मतलब एक तो आती है ब्रोंकियोसेफेलिक वेन और एक इंफीरियर थायरॉइड वेन, ठीक है। फोर्थ आती है एरोटिक आर्च, ये लिखना एरोटिक आर्च और कॉमन कैरोटिड आर्टरी। नोट डाउन किया सबने, ये एंटीरियर में क्या क्या रिलेशन है इसके, सुमन? इंफीरियर थायरॉइड वेन, ठीक है, दोनों वेन है ब्रोंकियो से, है ना। फिर देखो नेक्स्ट है पोस्टीरियर, है इसके पोस्टीरियर रिलेशंस। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या कहते हैं, एक तो ईसोफेगस आती है पीछे की साइड, ठीक है। तुम खुद देखो ना, ट्रेकिया जो है उसके पीछे की साइड क्या आएगी, ईसोफेगस ही तो आएगी, और ट्रेकिया सुपरफिशियल होता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम भी आती है। यहाँ पे दो हो गए पोस्टीरियर और चार पांच ये एंटीरियर बता दिए, ठीक है। फिर राइट रिलेशन में लिखना, राइट रिलेशन यानी राइट साइड में क्या क्या होते हैं, तो राइट लंग होता है, राइट प्लूरा होता है, ठीक है, राइट वेगस होती है, फिर एजाइगस वेन होती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है लेफ्ट, राइट के लिख लिए, दोबारा, हाँ दोबारा रिपीट कर देती हूँ, देखो राइट लंग, राइट प्लूरा, राइट वेगस और एजाइगस वेन, ठीक है। लेफ्ट में लिखो आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा अपन ने पढ़ा है ना, एरोटा का पार्ट, ठीक है, वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में। और क्या आती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरी, मतलब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, वो भी कौन सी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। फिर एक क्या आती है, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल आर्टरी, ये छोड़ो बाकी तुम दो ही याद रखना, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है, और एक आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। क्लियर है सबका? फिर देखो नेक्स्ट अपन 18th का क्वेश्चन देखो क्या है, पुरुष मूत्र मार्ग का सचित्र वर्णन, यानी मेल यूरिथ्रा का जो है ये पूछ रहा है डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, वो सब इसमें बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो पूरा बताना, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, लेंथ क्या होती है, फिर अलग अलग उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाशय का चिकित्सकीय महत्व, मतलब क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द रेक्टम, तो रेक्टम आपको पढ़ाया हुआ है ना। रेक्टम के अंदर जो है क्या क्या आते हैं उसके क्लिनिकल्स जो है वो आपको सब बताया हुआ है, कैथेटर वगैरह, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है 20 का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड यानी कौन सी ग्लैंड बतानी है, बताओ, सुप्रारीनल ग्लैंड, रीनल ग्लैंड, ठीक है। वो भी आपको बहुत अच्छे से देखो, मैंने तुम्हें मोस्टली जो है 3 ही ग्लैंड बताई थी, कौन कौन सी बता दो मुझे, कौन कौन सी याद करनी थी तुम्हें, मैंने मैंने 3 ही बताई थी, कौन कौन सी थी वो, एक तो एड्रिनल, ठीक है, एक कौन सी थी, थायराइड, और एक कौन सी थी, पिट्यूटरी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन है 21 का, वृषण की रचनात्मक संरचना का वर्णन, तो डिस्क्रिप्शन लिखना है, टेस्ट इसका लिख देंगे अपन, ठीक है, इसमें शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर 22 का क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द मिडल ईयर विद द डायग्राम, मिडल ईयर बताना है अपन को, ठीक है। मिडल ईयर में जो है 3 ईयर साइकिल आती है वो बतानी है, मेल इनकस और स्टेपिस, ठीक है, और डायग्राम बनाना है। देखो सेंसरी ऑर्गन में मैंने आपको बात बताई थी कि डायग्राम तो जरूर ही बना के आओगे आप लोग, वरना डायग्राम के बिना तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है, तो सब लोग डायग्राम बना के आएंगे। फिर है देखो 23 का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेरिबेलम विद डायग्राम, सेरिबेलम भी पढ़ाया हुआ है, सेरिबेलम का मतलब अनुमस्तिष्क, ठीक है, वो बताना है। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, प्लीहा की संरचना, ठीक है, स्थिति का वर्णन करते हुए नाड़ियों के अंगों, अब देखो इसमें क्या बोला है, ये इंग्लिश में समझो, अगर कोई ना क्वेश्चन ऐसे लगे ना तो मैं हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो, हिंदी तो ऐसे हिंदी की हिंदी कर देते हैं ये लोग पूरी की पूरी, इनको खुद को समझ में आती नहीं कि अपन क्या करते हैं, तो देखो ना इंग्लिश में पढ़ा करो तुम लोग हमेशा, ठीक है।
जो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ा करो, ठीक है। तो क्या लिखा रखा है, डेस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ स्प्लीन एंड एस्टैब्लिश इट्स रिलेशनशिप विद अदर स्ट्रक्चर विद द डायग्राम। मतलब क्या पूछ रहा है ये, स्प्लीन के रिलेशन पूछ रहा है बस। उसमें हिंदी में पता नहीं क्या नाड़ियक कर रहा है, तो समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। तो स्प्लीन अपनी अच्छी से पढ़ी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलूँ मैं आगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस अपन ने कल परसों ही पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का न्यूमोथोरेक्स। देखो न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, अपन ये नया नाम आया है, वैसे नया नाम नहीं है बट फिर भी मैं आपको देखो बताती हूँ कैसे। न्यूमो का मतलब क्या होता है, पढ़ा हुआ है कि कहीं न्यूमो बायोलॉजी के अंदर, किसके लिए यूज में लेते हैं अपन न्यूमो। चलो ठीक है मैं बताती हूँ, एयर के लिए न्यूमो का मतलब होता है एयर। यानी क्या हुआ, थोरेक्स कैविटी के अंदर क्या हो गई, एयर भर गई, ठीक है। तो एयर लीक हो रही है, कहाँ से, एयर लीक्स इनटू द स्पेस बिटवीन लंग एंड चेस्ट वॉल। मतलब लंग जो है अपनी और चेस्ट वॉल जो है अपनी, चेस्ट वॉल मतलब जो चेस्ट थोरेक्स जो है उसकी वॉल, उन दोनों के बीच में से जो है एयर लीक हो रही है एक तरीके से, वहां पे जो है भर गई है, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को न्यूमोथोरेक्स बोला है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या हो गए, अपने जो लंग्स है वो कोलेप्स हो गए। मतलब कोलेप्स का मतलब एक तरीके से जो है, कोलेप्स का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि भाई एयर भर करके वो टाइट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है लंग्स डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी, ठीक है। ये हो गया न्यूमोथोरेक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें। न्यूमोनिया देखो, न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है, अलग होता है। न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है कंडीशन, उसके अंदर तो ड्रॉपलेट मतलब अ, उसके अंदर क्या होता है, जो कैविटी होती है ना अपनी प्लूरल कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड जो है उसके फ्लूइड के अंदर इफ्यूजन हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाता है, तो वहां पे फ्लूइड भर जाता है। यहाँ पे अपन न्यूमो मतलब क्या हो रहा है, एयर भर रही है। दोनों कंडीशन अलग है, एक नहीं है, ठीक है। उसमें जो है फ्लूइड का इफ्यूजन हो रहा है ना, क्लियर। फिर देखो 27 का क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ कवरिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की कवरिंग आपको बताई हुई है, टेस्ट ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका विजिबिलिस, ठीक है। फिर देखो 28 का क्वेश्चन राइट द डिफरेंट पार्ट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। अब देखो ये जो है 28 का क्वेश्चन, ये लिखना तुम लोग, मैंने अलग अलग इसके पार्ट्स जो हैं वैसे अलग से नहीं बताए थे, ठीक है। तो अब लिखना तुम लोग क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले लिखो पेरिटोनियल कैविटी को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से में, एक तो ग्रेटर सैक, ठीक है, ग्रेटर सैक जिसको बोलते हैं, सैक का मतलब वही सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है लेसर सैक। तो दो में पूरी ही अपनी पेरिटोनियल कैविटी को अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो है ना, ग्रेटर सैक और लेसर सैक, ये दोनों एक फोरामेन के थ्रू सेपरेट जुड़ते हैं, मतलब सेपरेट नहीं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एपिप्लोइक फोरामेन। लिखना तुम लोग एपिप्लोइक फोरामेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, एपिप्लोइक फोरामेन। फिर नेक्स्ट देखो, अपन बात करते हैं, ये तो बात होगी पार्ट्स की, अब अपन बात करते हैं फोल्ड की, फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। एक लेसर, ग्रेटर यानी बड़ा और लेसर यानी छोटा, ठीक है। ग्रेटर और लेसर से यहाँ पे दो आते हैं। फिर देखो लिखना फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। फोल्ड की बात अपन कर लेते हैं, तो देखो फोल्ड के अंदर क्या आता है, मिजेंट्री आती है। फोल्ड के अंदर क्या आता है, मिजेंट्री, मतलब जो मिजेंट्री लिखना मतलब जो इंटेस्टाइन को जो कवर करेगी ना पेरिटोनियम, इंटेस्टाइन को सस्पेंड करेगी, मतलब लटका के एक तरीके से रखेगी पेरिटोनियम, उसको क्या बोलेंगे अपन, मिजेंट्री। यहाँ पे इंटेस्टाइनल के लिए आती है। फिर देखो इसमें भी है दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो वेंट्रल और एक डोर्सल, ठीक है। वेंट्रल जो है उसमें भी देखो क्या होते हैं अलग अलग, वेंट्रल मीजो, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल वाले को वेंट्रल मीजो गैस्ट्रियम, ठीक है। क्या लिखोगे, वेंट्रल, ठीक है, मीजो, MESO GASTRIUM, मीजो गैस्ट्रियम, ठीक है। डोर्सल वाले को क्या लिखोगे, डोर्सो मीजो गैस्ट्रियम, इस तरीके से इनको बोल दिया।
अब देखो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो हाँ, फिर देखो नेक्स्ट है इसमें वेंट्रल जो मेसोगैस्ट्रियम बताया ना, उसके भी कौन क्या होते हैं, अलग अलग इसमें पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं देखो, फोल्ड होते हैं एक तरीके से, फाल्सीफोरम लिगामेंट लिखना तुम लोग, फाल्सीफोम लिगामेंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ट्राइएंगुलर लिगामेंट। तीसरा क्या होता है, कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। और एक देखो, एक क्या होता है, लेसर ओमेंटम, ये भी किसका पार्ट है, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। यहाँ पे क्या क्या है देखो दोबारा रिपीट करती हूँ, फॉल्सिफोरम लिगामेंट, ट्रायंगुलर लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट और लेसर ओमेंटम, ठीक है। इस तरीके से जो है वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम के पार्ट हो गए। क्लियर है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन बताते हैं डोर्सल मीज फॉल्सिफोरम लिगामेंट, ट्रायंगुलर लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट और लेसर ओमेंटम, ये होता है डोर्सल में। और वो तीन जो लिगामेंट है वो होते हैं वेंट्रल में, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम, इसमें क्या क्या आते हैं, दो पार्ट आते हैं, कौन कौन से, एक तो ग्रेटर पार्ट और एक क्रेनियल पार्ट। लिखो डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम के दो पार्ट है, कौन कौन से, एक तो ग्रेटर पार्ट, ठीक है, एक होता है क्रेनियल पार्ट। तो ग्रेटर पार्ट जो है उसको बोलते हैं अपन ग्रेटर ओमेंटम, लिखना ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। और क्रेनियल पार्ट है, इसके तीन अलग अलग लिगामेंट आते हैं, कौन कौन से, गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट, मतलब क्या करेगा ये, अपने स्टोमक और स्प्लीन को जोड़ेगा, ठीक है। सेकंड आता है लीनियो रीनल लिगामेंट, लीनियो मतलब स्प्लीन, ठीक है, और रीनल मतलब किडनी, इन दोनों को जोड़ेगा लीनियो रीनल, ठीक है। थर्ड आता है गैस्ट्रो फ्रेनिक लिगामेंट, मतलब जो स्टोमक और फ्रेनिक मतलब डायाफ्राम को जोड़ेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिया ये, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, अब देखो जो अपनी मेनली जो है, ये अपन ने मिजेंट्री बात बताई कि मिजेंट्री जो है इंटेस्टाइन को सस्पेंड करती है, बट ये मेनली किसको करती है, अपनी फोरगट को, मिड गट और हाइंड गट को नहीं करती, क्योंकि मिड गट और हाइंड गट में देखो ओनली डोर्सल मिजेंट्री जो अपन ने बताई है ना, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम, यही प्रेजेंट होती है, वेंट्रल वाली नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखो ये जो डोर्सल मिजेंट्री है ना, इसमें भी क्या क्या होते हैं, एक तो अपने मीजो अपेंडिक्स होता है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन और सिग्मोइड मीजोकोलोन। तो यहाँ पे जो है तीन आते हैं, मीजोकोलोन जिसको बोलते हैं, मीजोकोलोन के तीन पार्ट है, कौन कौन से, मीजो अपेंडिक्स जो कि अपेंडिक्स को सस्पेंड करेगा, ठीक है। दूसरा है मीजो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन जो कि ट्रांसवर्स कोलोन को करेगा। और तीसरा है सिग्मोइड मीजोकोलोन, मतलब सिग्मोइड जो कोलोन है उसको सस्पेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से अपन जो है इसके फोल्ड बताते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें कौन सा है अपना, हाँ 29 का क्वेश्चन देखो, वाई कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज इज एसोसिएटेड विद द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब जो कार्सिनोमा है किसका, पैंक्रियाज के हेड का। कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है बताओ, कार्सिनोमा किसको बोलते हैं, हाँ शाबाश, है ना। कॉमन पैंक्रेटिक कैंसर जो है वो होती है अपनी पैंक्रियाज के हेड में, ठीक है। अब देखो जॉन्डिस का इससे क्या ताल्लुक है, तो जॉन्डिस अपन ने एक बात पढ़ी है कि जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ बिलिरुबिन, मतलब जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तब क्या होता है, जॉन्डिस होता है। बिलिरुबिन क्या है, कंपोनेंट ऑफ द बाइल, बाइल बाइल पिगमेंट है, ठीक है। तो बिलिरुबिन बढ़ गया तो जॉन्डिस हो गया। अब देखो क्या होता है, जब बाइल डक्ट होती है ना अपनी, बाइल डक्ट, वहां पे जो है मतलब बाइल डक्ट जो है वो निकलेगी, ठीक है, लीवर से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब मान लीजिए जहाँ पे पैंक्रियाज से जुड़ रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ रही है, तो वहां पे क्या हो गया, इसमें ट्यूमर हो गई, और ट्यूमर हो गई मतलब ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज हो गया इसका मतलब बाइल रुक गया, और बाइल रुक गया इसका मतलब बिलिरुबिन रुक गया, और बिलिरुबिन रुक गया इसका मतलब क्या हो गया, जॉन्डिस। तो हो गई ना, ट्यूमर मतलब कार्सिनोमा, ठीक है, और बिलिरुबिन का मतलब क्या हुआ, अपना
जॉन्डिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कि अगर ट्यूमर हो गया वहाँ पे रुक जाएगी, ब्लॉकेज आ जाएगा, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से जो पासेज है वो ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक होने को ही क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध उत्पन्न। ठीक है, क्लियर है? देखो क्या होता है, जब बाइल जो डक्ट होती है ना अपनी, वो कनेक्ट करती है ना जो अपने पैंक्रियाज और लीवर को। ठीक है, तो वहाँ पे जो है, देखो पैंक्रियाटिक डक्ट आती है, तो एक बाइल डक्ट इधर से आकर के दोनों मिल करके क्या नीचे जो है कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर वहाँ पे जो है बाइल डक्ट में जो है क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, मतलब वहाँ पे जो है ट्यूमर हो गया और क्या हो गया, ब्लॉकेज आ गई। ठीक है, ट्यूमर के कारण ब्लॉकेज तो आएगी ना, तो ट्यूमर हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, बाइल जो है वो रुक गया, क्योंकि बाइल डक्ट से ही तो आगे चल रहा था, बाइल जो है वो बाइल डक्ट से तो आगे जा रहा था, तो बाइल रुक गया, और बाइल रुक गया इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो वहां पे जो है बाइल रुकने के कारण एक जगह इकट्ठा हो जाएगा बाइल, और इसका मतलब बिलिरुबिन भी इकट्ठा हो जाएगा, और बिलिरुबिन इकट्ठा हुआ इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको, जॉन्डिस। समझ रहे हो? ठीक है, अब समझ में आया ना? जॉन्डिस में रुक, मतलब बिलिरुबिन एक तरीके से अमाउंट में बढ़ जाएगा ना वहां पे, तो इसलिए जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, जो है आगे पास नहीं हो पाएगा, मतलब बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन भी नहीं हो रहा, तो वो बिलिरुबिन बॉडी के अंदर ही ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया, उसकी वजह से जॉन्डिस हो गया। ठीक है, अब ना तुम दोबारा ज्वाइन करना, ये क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है।